इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम मेघालय की हरी भरी वादियों में अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिता रहे थे। 23 मई 2025 की दोपहर राजा की मां उमा ने उन्हें फोन किया। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो पास होगा फिर और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा है ना, सांस फूल रही। हाँ हाँ फूल रही तो लगाते हैं ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। आज की गई खूब पहाड़ पे जंगल में। राजा और सोनम ने उनसे बातें की, लेकिन इस कॉल के बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से दोनों गायब हो गए, जिसके बाद संपर्क न होने से परिवार काफी ज्यादा परेशान हो गया। जिसके बाद राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद उन्हें ढूंढने के लिए शिलोंग पहुंचते हैं। जब वहां स्थानीय लोग और पुलिस से कोई ज्यादा मदद नहीं मिली, तब उन दोनों ने एक फैसला किया। उन्होंने राजा और सोनम की एक पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट की और पोस्ट में बताया कि जो कोई भी हमें इसे ढूंढने में मदद करेगा उसे हम 5 लाख का इनाम देंगे। जिसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। मध्य प्रदेश से मेघालय तक, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय तक हर कोई हरकत में आया। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सर्च ऑपरेशन में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, जिसके पास मार्चेंट और एक औरत की सफेद टी शर्ट मिलती है। सोनम अभी भी गायब थी। आखिर उस आखिरी कॉल के बाद क्या हुआ? क्या साजिश छिपी है इस मेघालय के उन खामोश पहाड़ियों में? आइए इस सच्ची कहानी को हम गहराई से जानते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांकेत नगर की गलियों में रहता था 30 साल का राजा रघुवंशी। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला राजा रघुवंशी मेहनती था और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब उनकी मुलाकात 27 साल की सोनम से हुई। सोनम एक प्लाईवुड कंपनी में HR थी, स्मार्ट और हंसमुख थी। 2 महीने पहले ही उनकी मुलाकात हुई और प्यार की चिंगारी ऐसी जली कि दोनों परिवार ने 11 मई 2025 को उनकी शादी तय कर दी। शादी के बाद सोनम और राजा कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद आखिरकार मेघालय की हरी भरी वादियों और माँ कामाख्या देवी के दर्शन का प्लान पक्का हुआ। जिसके बाद फ्लाइट बुक की जाती है। 20 मई 2025 इंदौर से बेंगलुरु, फिर गुवाहाटी, वहां से शिलोंग और फिर सोहरा, जहां झरने, पहाड़ियां और लिविंग रूट ब्रिजेस उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 20 मई को दोनों मेघालय पहुंचे, माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए और फोटो खींचे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों कपल काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन 23 मई के एक कॉल के बाद दोनों कपल की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद ये सब मामला सामने आता है। 23 मई दोपहर को सोनम की सास यानी कि राजा की माँ का फोन आता है। दोनों की बातचीत होती है। कॉल में राजा रघुवंशी की माँ उसे चिंता जताती है कि ऊपर झरने देखने जाने की क्या जरूरत थी, नीचे से भी झरने देखे जा सकते थे। लेकिन उसके बाद कॉल शायद कट गया और 24 मई तक दोनों की कोई खबर नहीं मिली, जिसके बाद परिवार को काफी ज्यादा डर सताने लगा। 24 मई को राजा का बड़ा भाई सचिन और सोनम का भाई गोविंद परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैंने बार बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। दोनों भाई तुरंत ही फ्लाइट पकड़कर शिलोंग पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन भाषा की दीवार और मदद की कमी से दोनों परेशान हो गए। मेघालय पुलिस ने भी शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई। हताशा में गोविंद ने कहा, अब हम क्या करें, कोई सुन भी नहीं रहा। तभी उनको एक आइडिया आया। उन्होंने राजा और सोनम की शादी की फोटो अपलोड की और लिखा, ये नवविवाहित जोड़ा मेघालय में लापता है, कोई जानकारी देगा तो उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, फोटो वायरल हो गई। मध्य प्रदेश से मेघालय तक देश के हर कोने में, हर मोबाइल में ये तस्वीर पहुंच गई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय तक यह खबर पहुंची। सोशल मीडिया की ताकत ने पुलिस को हिला दिया। मेघालय पुलिस ने SIT बनाई, NDRF और SDRF को तलाश में लगाया। 11 दिन बाद 2 जून 2025 की सुबह 11 बजे झरने के पास रियात अर्लियांग पार्किंग स्थल के पास ड्रोन ने एक शव को देखा। 1000 फीट गहरे गड्ढे में एक लाश पड़ी थी। जब उसे निकाला गया तो चेहरा पहचानना बहुत ही मुश्किल था, पर उनके हाथ पे लगे टैटू से उनकी पहचान की गई। हाथ में लिखा था राजा। साथ ही उसके हाथ में बंधी हुई स्मार्ट वॉच ने भी यह कंफर्म किया कि वही राजा का शव था। परिवार पूरी तरह से टूट गया। उमा, सचिन और गोविंद रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन सोनम, उसका क्या? उनका अभी भी कोई अता पता नहीं था।
पहले तो सभी को लगा कि ये एक हादसा है जिसमें दोनों खाई में गिर गए और दोनों की मौत हो गई। पर जब लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया और लाश के पास जो सबूत मिले उससे ये उजागर हो गया कि ये कोई मर्डर की साजिश थी। पुलिस ने पुष्टि की राजा की हत्या मार्चेंट से हुई। घटनास्थल से मार्चेंट एक सफेद शर्ट, टूटा हुआ मोबाइल स्क्रीन और सोनम का रेनकोट मिला है, लेकिन राजा का पर्स, सोने की चेन, रिंग्स और मोबाइल गायब थे। जिसके बाद ये लूट के बाद मर्डर का किस्सा भी लगता है। परिवार का कहना है कि स्थानीय गाइड ने उन्हें गलत रास्ते पर भेजा। एक कॉफी वेंडर से झगड़े की बात भी सामने आई। स्कूटर मालिक सागर सेन सालम ने बताया कि उन्होंने जोड़े को स्कूटर दी थी जिसमें जीपीएस लगा था। स्कूटर लावारिस हालत में मिली, चाबी लगी हुई थी। पर इस सारे मामले का खुलासा अब तभी हो सकता है जब सोनम मिलेगी। इसके पहले हमें कुछ भी कहना ये सरासर गलत बात होगी, क्योंकि असली बात तो सोनम और पुलिस के जांच के बाद ही सामने आ सकती है।